क्लास 10 वेलकम वंस अगेन। हम लोगों ने कल पढ़ा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। मुझे जहाँ तक याद है हम लोगों ने कल पढ़ा था उनके स्ट्रक्चर वगैरह पैरेलल रेज आपके सब। मैंने ये पढ़ने का प्रयास किया था कन्वर्जिंग मिरर या उसको डाइवर्जिंग मिरर दोनों को क्यों कहते हैं। आज हम लोग को स्पेशल फोकस करना है कनकेव मिरर पर, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन टॉपिक में सबसे मेन है कनकेव मिरर। सॉरी, पंखा ऑफ कर दें। रिफ्लेक्शन टॉपिक में सबसे मेन है कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर में बहुत मैक्सिमम जो है इसमें अपॉर्चुनिटी आती हैं इमेज बनाने की, इसलिए इसको ही लेके ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो वहां कन्वेक्स मेन हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग कनकेव मिरर को फिर एक बार देख लें। कनकेव मिरर क्या था? एक ऐसा मिरर था जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस, ये बताइए तो ये डॉट मार रहे हैं, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है या फिर पेंटेड पार्ट? यस, आपका आंसर सही होगा। ये अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये बाहर ये डॉटेड हम जो कर रहे हैं वो है क्या? पेंटेड पार्ट। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमने देखा कि इसका मिडिल मोस्ट जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और जब ये स्फेरिकल मिरर है तो जिस हॉलो स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और इन दोनों को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। यही हम लोग पढ़े थे। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई जब रे आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जहां वो मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे और सी से लेके पी तक के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस इतना मेन पॉइंट था। अब हमें सीखना है, देखिए इमेज फॉर्मेशन सीखना है, हमें इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने का कुछ रूल है, कन्वेक्स मिरर में कुछ रूल है, उस रूल को समझना है फिर हम लोग इमेज बना पाएंगे। तो पहले हम लोग उस रूल को समझे। इसमें 4 रूल होगा, ठीक है? उस रूल को समझना है, काफी एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, समझ लीजिएगा। ये देखिए, पहले एक फोटो बना लेते हैं, क्योंकि दरअसल क्या है इसमें थोड़ा सा फोटो बनाना पड़ता है। रूल 2 इसमें भी चलिए हम आपका ये कनकेव मिरर हमारा तैयार हो रहा है सब। अब आइए रूल 3 में, यहाँ भी ये कनकेव मिरर तैयार हो गया मेरा, ठीक है। अब आइए एक चौथा, बस रूल 4, यहाँ भी मेरा एक तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए दरअसल क्या है इसमें, क्या रूल है। पहला रूल ये है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आएगा तो वो ऑलवेज फोकस होके ही जाएगा, ये फिक्स बात है, ठीक है। वेन याद रखना है, इफ अ रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। ठीक इसका उल्टा, अगर मान लीजिए यहां एफ है तो अगर फोकस के डायरेक्शन में कोई रे आ रहा है तो यहां आने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ये और ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल, जस्ट एक दूसरे के उल्टे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होके पास किया, और फोकस होके आया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगेगा। क्लियर? अब मान लीजिए यहाँ एफ है, यहाँ आपका क्या है? यह आपका सेंटर है, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कोई अगर लाइट पहुंच रहा है, रे ऑफ लाइट पहुंच रहा है, मान लीजिए कहां पर? आपके कनकेव मिरर पर। तो जिस तरह ये जिस डायरेक्शन में पहुंचा है उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न भी हो जाएगा। याद रखना है कि सी से कभी भी कोई रे सी होते हुए अगर पहुंचेगा मिरर पर, फिर उसी डायरेक्शन में वापस भी चला जाएगा। और चौथा और आखिरी, कहीं से भी अगर कोई रे सीधे पी पर आ रहा है, ठीक ना, यानी कि पोल पर आ रहा है, तो जितना एंगल बनाते हुए ये आया है उतना ही एंगल बनाते हुए ये पास आउट हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। ये 4 बस रूल है। क्या क्या? पैरेलल आएगा तो फोकस होके जाएगा, फोकस होके आएगा तो प्रिंसिपल ये पैरेलल जाएगा, अगर सी होके आएगा तो फिर सी होके चला जाएगा, और चौथा जितना एंगल बनाते हुए पी पर आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए चला जाएगा। अब ये चारों रूल आपके दिमाग में हमेशा बैठा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल तैयार रहा
तो आपको इमेज बनाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि याद रखिए इमेज बनाने के लिए क्वेश्चन आते रहता है, 3 से 4 नंबर वाला सवाल रहता है। अब है कनकेव मिरर में पोजीशंस, ठीक ना, पोजीशंस या डिफरेंट पोजीशंस भी कह सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू गेट इमेज इन कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर की बात की जाए तो उसमें क्या क्या पोजीशन हो सकता है इमेज लेने का। तो देखिए मान लीजिए आपका ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है, ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और क्या क्या पॉसिबिलिटियां हो सकती हैं, तो 6 पॉसिबिलिटियां हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, आप ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रख दिए हो सकता है आप एफ पर रख के चेक कर रहे हो सकता है एफ और सी के बीच में रखे हो सकता है सी पर रखे हो सकता है सी से बियॉन्ड थोड़ा पीछे रखे हो सकता है अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट। ये 6 पोजीशंस हो सकते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम यहां रखेंगे, तो जब तक वो थोड़ा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है तब तक हम यही ना बात कहेंगे बियॉन्ड सी बियॉन्ड सी बियॉन्ड सी। जब बहुत दूर जब चला जाएगा तो चलिए इन्फिनिटी वाली बात आ गई, यहां पर रखिएगा कहीं भी रखिए, इसके ऊपर कहीं भी रहेगा दैट मीन्स कि वही कहलाएगा एट सी। इसके बीच में यहां रखिए चाहे यहां रखिए, अब कोई यहां रखे चाहे यहां रखे चाहे यहां रखे, उसको तो सब पोजीशन एक ही चीज बोलेंगे बिटवीन एफ एंड सी। एफ पर रहेगा तो एट एफ, यहाँ पर कहीं भी घस रहे यहां रखिए चाहे यहां रखिए चाहे यहां कहीं भी रखिए, इसके बीच में ही रख रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका बिटवीन पोल एंड फोकस। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम पोल पर रखेंगे तो क्या होगा, पोल पर कैसे रखोगे, ठीक है, जब उसमें सटा ही दोगे तो इमेज किसके किस चीज का। अब आइए, तो ये जो है आपका, लेकिन सटेगा भी नहीं, वो तो मान लीजिए पहले ही रहेगा, तो वो जब पोजीशन बनेगा तो पी एंड एफ के बीच में ही बनेगा। तो ये 6 पोजीशंस हैं जिस पर हम ऑब्जेक्ट को रख करके कनकेव मिरर में इमेज को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये 6 पोजीशंस याद रखिएगा। पहला पोजीशन बिटवीन क्या, पी एंड एफ। दूसरा क्या था, एट एफ। तीसरा क्या था, बिटवीन एफ एंड सी। चौथा क्या था, एट सी। पांचवा क्या था, बियॉन्ड सी। और छठा क्या था, एट इंफिनिटी। ये 6 बिल्कुल जुबानी याद रहना चाहिए, तभी जाके आपका काम चलेगा। अब है इमेज हम कैसे बनाते हैं, तो याद रखिए इमेज बनाने के लिए अभी जो रूल बताए हैं उसी रूल का जरूरत पड़ेगा। और कभी भी इमेज के लिए 2 रे डायग्राम की जरूरत होती है, यानी 2 रे डायग्राम आपको लेना पड़ेगा, ठीक ना, 2 रे डायग्राम ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए पोजीशन 1 के लिए मैं आपने बनाना चाहता हूं पोजीशन 1। पोजीशन 1 क्या था, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, पी एंड एफ के बीच में। तो देखिए अच्छा, अगर आप चाहते हैं एकदम सही बनाने, तो उसके लिए देखिए मैं एक रूल बता देता हूं, बहुत सिंपल रूल है। एक लाइन खींच लीजिएगा, सबसे पहले काम सोचिएगा ये 0 है, 3 6 9 12 वाला रूल चलिएगा तो आसान रहेगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। 0 के बाद 3 पर टिक लगा लीजिएगा, 3 के बाद 6 पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। और पेज में थोड़ा जगह छोड़ के बनाइएगा, ये नहीं कि थोड़ा एकदम सटा के, तब दिक्कत होगा। ये आपका जो हुआ, ये मान लीजिए 0 के सेंस में है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, टिक लगा लीजिएगा, सब कुछ सही है। ये आपका काम करेगा एफ का, ये काम करेगा सी का, ठीक। अब क्या करिएगा, अब रेडियस लीजिएगा, कैसे लीजिएगा बता रहा हूं। ये आप सी और पी जो हुआ, ये पी का काम कर रहा है, तो सी और पी का रेडियस ले लीजिएगा और इसी रेडियस के साथ क्या करिएगा, ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, क्लियर। तो ये आपका एग्जैक्ट बना है, हर चीज इसका एग्जैक्ट है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और ये आपका मान लीजिए मिरर है, तो आपने पेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट रेडियस रहेगा तो आपको बनाने में सुविधा रहेगी। अब देखिए मान लीजिए पहला पोजीशन क्या कह रहा है, पी और एफ, जो भी बताए हैं लाइनिंग वो सब में ड्रॉ करिएगा और बनाइएगा तो परफेक्ट बनेगा। पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट है पी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का नाम होगा, सीधा होना चाहिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। अभी क्या बताए हैं
कि रे इमेज बनाने के लिए 2 रे डायग्राम चाहिए, तो 2 होना चाहिए, 2 रे यहां से ऑब्जेक्ट से निकलना चाहिए या ऑब्जेक्ट से अटैच होना चाहिए, तभी जाके आपका रे बन पाएगा, ये इमेज परफेक्ट बन पाएगा। तो एक हम टॉप से लेते हैं और हम पढ़े टॉप से एकदम इसके पैरेलल लीजिए, और हम पढ़े हैं कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो जब जाएगा तो एफ होकर के ही पास करेगा। तो चलिए एफ होकर पास कर गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या गया, पैरेलल गया था। एक काम तो ये हो गया। अब दूसरा हम कहां से ड्रॉ करें, तो दूसरा ड्रॉ कैसे करें, हम जो पढ़े हैं रूल उसी में खोजना है। एक पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो एफ होके निकलेगा, और एफ होके आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो यहां हम ड्रॉ भी करेंगे तो दिक्कत है, ड्रॉ होने में आपको परेशानी आएगी। तीसरा क्या पढ़े थे, सी होकर अगर आएगा तो सी होके जाएगा, तो वो ले सकते हैं। यानी कि हम इन दोनों को मिला दें, स्केल रख के आप क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। मेरे पास तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है, दे रहा है पता नहीं, आप लोग हंसी भी आवे देख के, कोई बात नहीं। ये चलिए, ये हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक है, दोनों पॉइंट को, और ऐसे क्या किया, हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, देखिए साइंस का सही यूटिलाइजेशन यही है कि जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसी से काम चला लीजिए, तभी आप साइंस के एक बेहतर स्टूडेंट हैं और समझ रहे हैं। अब वो दैट मीन्स ये नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक बात क्लियर है, इधर तो ये दोनों मिल चुकी, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी से जब वो जाएगा तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, तो ये तो बता रहा है कि इधर कहीं मिलेगा ही नहीं, तो मतलब क्लियर है, अगर इधर बढ़ जाए तो ये दोनों जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये अपना लाइन बढ़ा लीजिएगा, और यहां मिला, ये देखिए। अब यहां चीज समझ गए, अब इसका कुछ फीचर बताइए। अब देखिए फीचर, क्योंकि फीचर अगर स्टैंडिंग है तो सब सही है, अदरवाइज सब बेकार है। सबसे पहला देखिए क्या, ये मिरर था, ये है मिरर का आगे का हिस्सा, लेफ्ट हिस्सा, ये है बिहाइंड हिस्सा, ठीक है, ये फ्रंट, ये बिहाइंड, ये लेफ्ट, ये राइट। तो ये मिरर में किधर बना है, बिहाइंड बना है, तो पहला फीचर हो गया बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है। दूसरा बताइए, ये बताइए ऑब्जेक्ट ये था ए बी, तो ये टॉप वाला रे था, यहां आया तो ये ए डैश हो गया, ये बी था तो ये बी डैश हो गया। अब आप बताइए वो सीधा बना है या क्या बना है, उल्टा बना है, एकदम सीधा बना है, तो सीधा बना है तो क्या लिख सकते हैं, इरेक्ट। एक बात बताइए, ये दोनों रे अपने आप मिले थे या मिलाना पड़ा, मिलाना पड़ा, तो मिलाना पड़ा का मतलब सीधे है वर्चुअल, वर्चुअल ऐसे कल बताए भी थे आपको, जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होना ही है। चौथा, ये बताइए इससे बड़ा बना है कि छोटा बना है, बड़ा बना है तो क्या लिख देंगे, मैग्नीफाइड या लार्ज, कुछ भी लिख सकते हैं। ये 4 कैरेक्टर है। अब यहां समझने वाली बात है यूटिलाइजेशन, इस चीज का हमारे नॉर्मल लाइफ में यूटिलाइजेशन। ये क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जब मिरर के काफी करीब रहेगा तो उसका बड़ा इमेज बनेगा। अब सोचिए कि बड़ा जो काफी करीब कब आता है, आप देखिए जब आप लेडीज पर्स में देखिए छोटा छोटा आईना होता है, ठीक है, या जो मिरर है जिससे देख के दाढ़ी बनाया जाता है उसको पास में रखा जाता है, और तब देखा जाता है कहीं कुछ छूटा तो नहीं। और जो छोटा आईना है वो मेकअप आईना है, एक एक चीज को वो बड़ा वहां देखना रहता है कहीं कुछ छूटा तो नहीं। एक डेंटिस्ट जो है वो क्या करता है, आपके दांत के पास रखता है, पास में ले जाता है, एक ऐसा छोटा सा वो उसमें ये मिरर लगा रहता है, वो आपके दांत के पास रखता है और उसका इमेज जो है वो बड़े आईने में आपको दिखाता है। तो आप देखते हैं वाह कितना पूरा बड़ा सा अच्छे से देख पाते हैं, दैट मीन्स कि वो सड़ा है, गला है, किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है। तो इसका मतलब है कि जितने भी डेंटिस्ट हैं वो इसका यूज करते हैं। इसके अलावा सेविंग मिरर में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा मेकअप मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये सभी के सभी इसका उपयोग हो गया, तो ये भी बात ध्यान रखना है। तो जनरली पूछा जाता है कि इस मेकअप मिरर में कौन
कौन सा मिरर रखेंगे, तो कनकेव मिरर। या ये पूछ सकता है कि वो किस पोजीशन में रहेगा, तो बिटवीन P एंड F। पहला पोजीशन आप समझ गए। अब आइए सेकंड। अब सेकंड देखिए कितना मेहनत की बात है, एक एक चीज को समझना है, और इसी को समझ जाएंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, याद रखिएगा, इजी वे में आपका समझ जाएगा। अब दूसरा है पोजीशन एट F, यानी वो कहां पर है, तो F पर है। वेरी सिंपल। अब छोटा छोटा बना लीजिए, हो जाएगा, समझ गए आप। अब चलिए यहां मान लीजिए आपका F है, यहां आपका C है, F पर कोई ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात है, इमेज बनाने के लिए एक रे पैरेलल आइएगा और ये कहां के पास करेगा, FO के पास करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं नॉर्मली से बना दिया। दूसरा जो है C से ले लीजिए, C से ऐसे ले जाइए, C से ऐसे लेकर बढ़ा दीजिए। देखिए मैं रफली बनाया हूं तब भी देख रहा हूं पैरेलल आ रहा है, ये दोनों कहीं मिलेगा ही नहीं। ये पैरेलल रे है, ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन माना जाता है कि ये इन्फिनिटी पर जाके मिल जाएगा। हमारे मैथ वाले लोग कहते हैं कि पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पर जाके मिल जाता है, तो इसका मतलब है मिल जाता है, मिल गया, रियली टच किया एक दूसरे को। इसका मतलब है कि जब हम फीचर जब देखेंगे इमेज का इस पोजीशन पर एट F पर, तो जब मिल गया तो इसका मतलब है वो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, और ये जाके नीचे यहां बनेगा तो ऑटोमेटिक है क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, यानी कि दूसरा कैरेक्टर हो गया इन्वर्टेड। तीसरा कहां बनेगा, तो एट इंफिनिटी। चौथा कितना बड़ा बनेगा, तो आप खुद कह रहे हैं कि अनंत पर जाके बनेगा, तो जब अनंत पर जाके बनेगा तो इस लाइन के नीचे अनंत जहां होगा वहां तक तो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। इसका मतलब है हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और कुल मिला जुला के देखा जाए तो सबसे बड़ा इसी पर बनेगा, ठीक ना, सबसे बड़ा पोजीशन इसी पर बनता है। तो अब इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए नॉर्मली इसका क्या उपयोग है, ठीक है, ये पैरेलल गया था ना, अब देखिए कितना बड़ा उपयोग है हमारे डेली लाइफ में। आप कई बार ऐसा होता है जब टॉर्च जलाते हैं, आप टॉर्च जलाते हैं तो क्या सोचते हैं कि बिल्कुल पैरेलल रे जाए, एक बराबर रे, जब पूरा एक साथ बीम ऑफ लाइट जब जाएगा तो किसी चीज को खोजना आसान रहेगा। तो याद रखिएगा जितना भी सर्चिंग लाइट होता है, फिल्म में देखते होइएगा, पुलिस जेल वगैरह में भी रहता है सर्चिंग लाइट, उसमें जो आपका क्या है, यहाँ जो बल्ब है ये कनकेव मिरर के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है, और जहां F होता है उसी के कंडीशन पर, उसी F के जगह पर इसका बल्ब लगा होता है। इससे क्या होगा, जब लाइट जलेगा तो ये वहां से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो बिल्कुल पैरेलल जाएगा। इसके अलावा जितना भी आपका टॉर्च है, कार हेडलाइट्स है, गाड़ियों का जितना भी हेडलाइट्स होता है, हम लोग क्या चाहते हैं ना, बिल्कुल लाइट पैरेलल जाए ताकि हर चीज को देखने में आसान। तो इन सभी चीजों में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए एक चीज, अब उसके बाद कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पोजीशन सबका जानना है, मैं चीज बता देता हूं, ठीक है। अब आइए, अब यहां समझिएगा, अब पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 3 क्या था, बिटवीन F एंड C। तो जब बिटवीन, अब देखिए एक चीज बताता हूं, एक पहला पोजीशन छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पोजीशंस में, चाहे वो पोजीशन 3 हो, पोजीशन 4 हो एट C पर, पोजीशन नंबर 5 हो बियॉन्ड C पर, या पोजीशन नंबर 6 हो एट इंफिनिटी पर, याद रखिएगा इन सभी कंडीशन में हमेशा जो है वो रियल इमेज बनेगा। और अभी आप पोजीशन नंबर 2 देखे हैं एट F पर, इन सभी पोजीशन में याद रखिएगा, सभी पोजीशन में रियल इमेज बनता है, रियल 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 एंड रियल। इसीलिए कनकेव मिरर को, ठीक ना, बनने वाले इमेज को रियल इमेज ही मान लेते हैं। एक एक्सेप्शन है, इसलिए उसको छोड़िए। अब जब रियल है तो श्योर बात है कि कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, सभी में सभी इन्वर्टेड वाली बात आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां समझिए, एट F पर जब था तो कहां बन रहा था, सबसे बड़ा था, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। लेकिन जब यहां रहेगा तो मैग्नीफाइड बड़ा होगा। याद रखिएगा कनकेव मिरर में F है, C है, यहां रखे, इसका छोड़ दीजिए बात, यहां रखे तो अनंत पर सबसे बड़ा, यहां रखेंगे तो यहां बनेगा, यहां रखेंगे तो यहीं बनेगा, यहां रखेंगे तो इन दोनों के बीच में बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा। यानी कि
यानी कि जैसे जैसे हम इधर घसेंगे, ठीक ना, जैसे जैसे हम इधर घसेंगे तो इमेज इधर घसकते जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होता है, मैग्नीफाइड। ठीक है, अब आइए यहां जो होगा एट सी पर इक्वल होगा, एकदम बिल्कुल बराबर बन रहा है। ये जो होगा स्मॉलर, इसमें छोटा होगा, और इसमें हाईली स्मॉलर यानी काफी छोटा होगा, याद रखिएगा। अब कहां बनता है इस जगह पे, तो इसमें बनता है इंफिनिटी पर। ठीक है, इसमें बनेगा बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा। इसमें बनेगा एट सी, सी पर ही बनेगा, नीचे बनेगा। इसमें जो होगा वो क्या है, जब ठीक ना बियॉन्ड सी, तो ये हो जाएगा आपका बिटवीन, क्या हो जाएगा सी एंड एफ, एफ और सी के बीच में बनेगा, और इसमें बनेगा एट एफ, एफ पर बनेगा। तो बाकी को याद करना है, बस समझ लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि किस पोजीशन पर अगर हम अपने, किस पोजीशन पर अगर हम लोग रखेंगे इमेज को, तो वो जो है वो इक्वल बनेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी सी पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा रियल और इक्वल इमेज बनता है, ठीक ना, और सी पर ही बनेगा, ये भी बात है, ठीक ना। तो ये जनरली पूछते रहता है कि कहां कब इक्वल बनता है, तो सी पर बनता है। ठीक है, और जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहां बनेगा, तो एफ पर बनेगा, लेकिन रियल ही बनेगा। बस पहला पोजीशन को छोड़ दिया जाए बिटवीन पी एंड एफ, तो बाकी सभी पोजीशन में रियल बनेगा। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। सबसे बड़ा बनता है जब ऑब्जेक्ट एफ पर होता है, सबसे छोटा बनता है जब वो इंफिनिटी पर होता है, बराबर बनता है जब वो सी पर होता है, बट वर्चुअल बनेगा जब एफ और पी के बीच में रहेगा। बाकी सभी केसों में वो रियल बनता है, और क्या है, इन्वर्टेड बनता है। जब वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट होगा। अब इसका उपयोग, तो इसका दैनिक उपयोग बहुत है, याद रखिएगा। यानी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कनकेव मिरर का, तो बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे कनकेव मिरर को सबसे पहले अगर देखा जाए तो फेस के लिए, फेस को डेकोरेट, अपने को डेकोरेट करना हो, फेस को देखना हो, शेविंग मिरर के रूप में हो, मेकअप मिरर के रूप में हो, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला हो, या जितना भी एंटीना होता है, जितना भी एंटीना है, क्या होता है एंटीना में, आजकल डिश एंटीना घर घर में लगा होता है। तो इसमें देखते हैं एक रिसीवर लगा होता है। तो ये रिसीवर किस पोजीशन पर रहता है, एफ के पोजीशन पर, क्योंकि जितना भी रे आएगा वो सभी रिफ्लेक्ट के बाद वो एफ पर जाके मिल जाएगा, ताकि आपको सही ढंग से ट्रांसमिट सही करेगा, याद रखिएगा। तो सारे डिश एंटीना में यही रहता है, उसमें यही पोजीशन रहता है। ठीक है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बाकी सब आप देख ही रहे हैं। अब इसके बाद आप चाहिएगा तो पेज 189 का शॉर्ट पूरा बना जाइए, पेज 189 का आप शॉर्ट बना जाइए। हम लोग कनकेव मिरर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।